বর্তমানে ইউনূস সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে, মানে যাকে বলে গলায় গলায় বন্ধু। এবার বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে বদমাশ চীন। क्या बात है। সামরিক অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশকে প্রস্তুত করতে প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে শি জিনপিং সরকার। এবার মেড ইন চায়না ফাইটার জেট হাতে পেতে চলেছে বাংলাদেশ। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। JF-17 फाइटर जेट J-10C के बाद अब जो बांग्लादेश है वो चाइना से इंपोर्ट करने जा रहा है और चाइना ने ये प्रपोजल खुद दिया है। शी जिनपिंग चाहता है कि ये जो JF-17 फाइटर जेट है जो चाइना किसी को नहीं देता, सिर्फ उस कंट्री को देता है जिसके साथ उसका जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा हो। और यही वजह है कि अब शी जिनपिंग ने एक बड़ा ऐलान किया है कि भाई हम बांग्लादेश को देंगे JF-17 फाइटर जेट, और ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस्तेमाल होगा तो भारत के खिलाफ होगा और किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं होगा। ये कंडीशन रखी गई है बकायदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि किस तरह से जनाब जो चाइना है वो खड़ा हो गया है बांग्लादेश के साथ। इससे पहले बहुत सारी जो खबरें थी वो निकल कर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है भाई चाइना खड़ा हो गया है बांग्लादेश के साथ। चाइना ने JF-17 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है और ये बहुत जल्द अब बांग्लादेश की एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। और ये वो फाइटर जेट है जिससे जो भारतीय हैं, जो अंतभक्त हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो उनकी टांगे कांप रही हैं, क्योंकि ये जो फाइटर जेट है ये मुकाबला करेगा, ये काउंटर करेगा किसको? जी हाँ, राफेल फाइटर जेट को। जो शुभेंदु अधिकारी कहते थे कि हमारे 2 राफेल जाएंगे और हिंदुस्तान को बांग्लादेश को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन भाई अब उसका भी उन्होंने जो मुकाबला करने के लिए अब चाइना से ले रहे हैं JF-17 फाइटर जेट। चाइना ये उस मुल्क को देता है जिसके साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक हो, जिसके ऊपर उनको बहुत ही ज्यादा इत्तमाद हो और जिसको कहते हैं कि विश्वास हो। अब वो जो मुल्क है, जाहिर बात है बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है चाइना ने। और अब चाइना ने कहा है कि भाई हम ये देंगे, लेकिन जो इसकी कंडीशन होगी वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हो सकता। अब J-10C वो फाइटर जेट भी बांग्लादेश के पास है। अब जो J-10C है वो तेजाज, जो इंडियन तेजाज हैं, जो विमान हैं, उनका मुकाबला करने के लिए है। लेकिन जो J-10C है वो राफेल का इतना मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए फिर जरूरत पड़ी कि क्यों ना JF-17 फाइटर जेट ले लिया जाए। अब जनाब ये बांग्लादेश के पास आ रहा है, एक बड़ी अच्छी न्यूज है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश कैसे अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, स्पेशली जो उनकी एयरफोर्स है, नेवी है और फिर इसी तरह आर्मी है। और क्योंकि जब शेख हसीना की हुकूमत थी, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो एजेंट थी हिंदुस्तान की, तब उन्होंने अपनी आर्म फोर्स को इतना मजबूत नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें मना किया जा रहा था बार बार। आइए जी, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यों। হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশকে কি করে নিজেদের হাতে আনতে হয় তার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে জিহাদি পাকিস্তান। বর্তমানে ইউনূস সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে, মানে যাকে বলে গলায় গলায় বন্ধু। এবার বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে বদমাশ চীন। সামরিক অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে শি জিনপিং সরকার। এবার মেড ইন চায়না ফাইটার জেট হাতে পেতে চলেছে বাংলাদেশ, আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। হঠাৎ করে কেন এই ফাইটার জেট দিল বাংলাদেশকে? তাহলে কি পিছনে পিছনে ভারতের উপর হামলার ছক কষছে চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ? যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদের মুখে পড়তে চলেছে দিল্লি। বাংলাদেশ তাদের সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে চীন থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে। চীন বাংলাদেশের সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি করছে। সম্প্রতি চীনের JF-17 থান্ডার যুদ্ধ বিমান পাবে বাংলাদেশ। তবে শুধু
বাংলাদেশকেই নয়, পাকিস্তানের কাছেও এই ফাইটার জেট আছে। চীন উভয় बात है দেশকে भाई। উন্নত যুদ্ধ বিমান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে जेट সাহায্য एंड सी के করছে। बाद अब ये आ এই रही ধরনের है প্রতিরক্ষা চুক্তির JF-17 কারণে ভারতের চারপাশে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুতর হয়ে উঠেছে। এবার আপনাদেরকে একটু বলি যে JF-17 এর বৈশিষ্ট্যটা ঠিক কি। JF-17 থান্ডার হলো একটি একক ইঞ্জিন क्या বিশিষ্ট बात है যুদ্ধ भाई। বিমান। পাকিস্তানের যুদ্ধ जेट বিমান एंड सी के বাহিনীর बाद अब ক্ষেত্রে ये आ रही है JF-17 থান্ডার মেরুদণ্ড। এটি ভারতের তেজসের মতো লাইট ওয়েট মাল্টি রোল तो ফাইটার पाकिस्तान के জেট। पास नहीं है ना। এটা একটি মাল্টি রোল ফাইটার। এবার নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন আসছে যে মাল্টি রোল ফাইটার এই জেটের বৈশিষ্ট্য কি। অনেক দূর থেকে হামলা করা যায়, প্রতিপক্ষের যুদ্ধ বিমানকে পিছু করা, প্রতিকূল আকাশ সীমায় ঢুকে বিপক্ষের ঘাঁটি মাটির খুব কাছাকাছি নেমে হামলা করা, এইসব করতে পারে JF-17 বিমান। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্রতা কম, তাই মাঝ আকাশে তেজস সব দিক থেকে টেক্কা দেয় JF-17 থান্ডার। तेजा जो है ना उसका भी उन्होंने जुगाड़ लगा लिया है। अब जो JF-17 फाइटर जेट बांग्लादेश के पास आ रहे हैं, उसके बाद जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, जो इंडियन एयरफोर्स है वो कभी भी या MiG-21 हो या तेजाज हो या कोई और विमान हो या फिर राफेल फाइटर जेट हो, क्योंकि राफेल के मुकाबले में अब बांग्लादेश ले रहा है JF-17 फाइटर जेट जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। और चाइनी जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी तरफ से भी ये अनाउंसमेंट सामने आई है। लेकिन अब जो हिंदुस्तान आए रोज गीदड़ भभकियां लगाता है, धमकियां देता है बांग्लादेश को कि हमारे 2 राफेल फाइटर जेट जाएंगे और फिर एक हिंदू देश बना देंगे, बांग्लादेश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। भाई अब ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसका जवाब उनको फौरी रिटेलिएशन बड़ी सख्त होगी, क्योंकि जो बांग्लादेश है अब उसके पास भी जो राफेल फाइटर जेट है उसके मुकाबला करने के लिए उसकी पूरी टक्कर है भाई। ये JF-17 फाइटर जेट है, फिर इनके पास J-10C है, फिर बैरक्टार TB2 ड्रोन जो तर्किश मेड है। ये ऐसे ड्रोन हैं जिससे जो भारतीय सुरमा है इनकी इस वक्त नींदें हराम हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ये जो बैरक्टार TB2 ड्रोन इन्होंने डिप्लॉय की हैं बॉर्डर के ऊपर, आखिर क्यों इतना बड़ा जो कदम है बांग्लादेश ने कैसे उठा लिया है। छोटा सा मुल्क है लेकिन उनको ये नहीं पता ये मुल्क छोटा जरूर है, लेकिन इनके जज्बे, हौसले, इनका दिल बहुत बड़ा है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है लिबरेशन वॉर का। ये किसी से नहीं डरते और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफ उनके ऊपर तारी है। किस तरह से वो झूठी और फेक स्टोरी इस वक्त मीडिया के ऊपर लेकर आ रहा है। व्यूअर्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा जनाब कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।